सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हाईटेक 11 चैनल में। मैं अरसलान शेख फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू और बेस्ट वीडियो लेकर। तो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अपने स्मार्टफोन का ए भी नहीं पता, यानी कि उन्हें नहीं पता यार कौन सा फीचर किस काम आता है। और गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं Realme 8 के सेटिंग्स को, यानी कि इसकी सेटिंग्स में जो जो भी ऑप्शन आते हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा और उनका क्या यूज़ होता है वो सब आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट में ये ना बताएं कि हाँ मुझे तो ये पहले से आता था, तू क्या बता रहा है। तो यार सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है। चलिए चलते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन आता है सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दोनों सिम्स के जो ऑप्शंस हैं वो दिखाई देते हैं, जहाँ से आप सिम कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। देखो, जनरल सेटिंग्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप मोबाइल डेटा को, मोबाइल डेटा मतलब जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो, उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे दूसरे वाले बार में, जो मोबाइल डेटा का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है यूज़ इंटरनेट ड्यूरिंग कॉल्स ऑन सेकेंडरी डेटा सिम। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉल्स पर बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो अगर ये ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा तो आप कॉल्स के दौरान भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट कार्ड सेटिंग्स के अंदर, जो कि है कॉलिंग। देखो, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपनी कॉलिंग के लिए एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कॉल लगाऊँ सिम 1 से लगे तो आप सिम 1 पे क्लिक कर दीजिए, जब भी कॉल लगाऊँ सिम 2 से लगे तो सिम 2 पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये मुझसे हमेशा पूछे कि कौन सा सिम से कॉल लगाना है तो ऑलवेज़ आस्क पे क्लिक कर दीजिए। सेम ऐसा ही मोबाइल डाटा के लिए भी है। मोबाइल डाटा में ये है कि अगर आप चाहते हैं सिम 2 से डेटा चले तो सिम 2 पे क्लिक कर दीजिए, सिम 1 से डेटा चले तो सिम 1 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है डेटा यूसेज का। यहाँ पे सिंपल आप मंथली यूसेज देख सकते हैं कि आपने मंथ के अंदर कितना डेटा यूज़ किया है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल रहा है, जो है डेटा सेविंग का। तो यार डेटा सेविंग का मतलब है कि कई बार कैसे होता है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो हैं वो आपका बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करती रहती है। तो अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तो जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस आपका इंटरनेट यूज़ करती रहती हैं वो होना बंद हो जाएगा और आपका काफ़ी मात्रा में इंटरनेट बच जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है ओ रोमिंग। सिंपली ये है इंटरनेशनल रोमिंग। तो इसको इनेबल ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करते हो, यानी कि देश से बाहर जाते हो, तब इसका यूज़ होगा। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन में है, जो कि है वाईफाई। देखो यार, वाईफाई इंटरनेट शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। इसका एक और पार्ट है जो कि वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। देखो, जब आपको अपने फ़ोन में किसी और का इंटरनेट यूज़ करना हो तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं, वाईफाई का। इसको इनेबल करेंगे तो हमारे आसपास जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे। सिंपल आपको उस पर क्लिक करके उनका पासवर्ड डालना है या फिर उनका QR कोड स्कैन करना है, तो आप उनका इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है ब्लूटूथ। आई नो यार कि ब्लूटूथ के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा कि ये फाइल शेयरिंग के काम आता है, लेकिन दोस्तों आजकल इसका दूसरा भी यूज़ हो रहा है, जो कि है एयरपोर्ट्स में या फिर किसी भी तरीके से म्यूज़िक ट्रांसफ़र करना। तो यार इसका अब फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर गाने वगैरह सुनना चाहते हो, आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है, तो उसमें इसका यूज़ हो रहा है। अगला ऑप्शन आता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है एयरप्लेन मोड का। देखो यार, एयरप्लेन मोड से मतलब ये नहीं है कि हाँ आप जब ट्रैवल करोगे कहीं एयरप्लेन में तभी आपको इसका यूज़ करना है। सिंपली एयरप्लेन मोड तब भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं फ़ोन ऑन रखूँ लेकिन मेरे पास किसी के कॉल्स मैसेज वगैरह ना आए, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन तो इसका यही है कि अगर आप बाय एयर कहीं ट्रैवल करते हो तो वो आपसे बोलते हैं कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कीजिए, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करना चाहता, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन आता है पर्सनल हॉटस्पॉट का। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वाईफाई एक ऑप्शन होता है जिसमें आप इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं। तो वाईफाई तभी आप इनेबल होगा जब आपका पर्सनल हॉटस्पॉट इनेबल होगा। तो यहाँ से आप अगर आप ऑन करोगे और यहाँ पे देखो पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग में आपको आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी को अपना इंटरनेट देना चाहते हैं तो सिंपल आपको हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा और सामने वाले बंदे को अपना वाईफाई इनेबल करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है ब्लूटूथ थिएटरिंग का। ये होता है गाइस इंटरनेट शेयरिंग के लिए ब्लूटूथ के ज़रिए, सेम वाईफाई जैसा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का।
तो आप वायरलेसली कोई प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अदर्स में आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 ही आपके काम के हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलेगा, जो कि मत करना। पहला ऑप्शन है वीपीएन का। देखो, अगर आपके इंडिया में, हाँ तो गाइज़ सॉरी गाइज़, मेरे को बार बार पॉज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बगल में रोड है, जिसकी वजह से जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आता है, इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ गाइज़, वीपीएन का यूज़ हम तब करते हैं जब इंडिया के सर्वर पर कोई वेबसाइट ब्लॉक होती है और हम चाहते हैं उस सर्वर को यूज़ करना। तो सिंपल हम किसी भी देश का वीपीएन लगाते हैं और उस वीपीएन के ज़रिए हम उस वेबसाइट को ईज़िली सर्फ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेट डीएनएस का। देखो, ये एक जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, कई वेबसाइट इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो आईपी एड्रेस जिनका ब्लॉक होता है, तो हम सिंपल यहाँ पे google.dns का यूज़ करके प्राइवेट डीएनएस के ज़रिए आईपी एड्रेस को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे जाते हैं, जो कि आता है पर्सनलाइजेशन। तो गाइज़ देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रियलमी की सारी सेटिंग सेम होती हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रियलमी 8 है लेकिन मेरा रियलमी 7 है। यार, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है सब कुछ। तो पर्सनलाइजेशन में आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है थीम्स और वॉलपेपर्स का, तो यहाँ से आप सिंपल वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है आइकन स्टाइल का, यानी कि आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं तो देखो गाइज लार्ज हो रहा है। ये ऐप का नेम बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा हो रहा है। उसी के साथ गाइज बैक करते हैं। अगला ऑप्शन आता है ऐप लेआउट का, कैसा लेआउट रखना चाहते हैं, कॉलम 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से आप सीधे अपने होम सेटिंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन का। गाइज रियलमी 8 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। किस तरीके की आप एनिमेशन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कलर्स का, यानी कि आप आइकन्स कलर को कौन से कलर का रखना चाहते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ देखो, अभी ग्रीन कलर का आ रहा है मेरे सारे आइकन। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ और अप्लाई कर दूं तो गाइज़ यहाँ देखो ब्लू कलर का हो गया ये। तो इस तरीके से आप अपने आइकन कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले का। तो सिंपल जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फ़ॉन्ट चेंज है, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो या फिर मोर पे क्लिक करके और डाउनलोड्स भी कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन ड्रॉअर का। तो आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ड्रॉअर की जो साइज़ है, जो शेप है, अगर आप सर्कल रखना चाहते हैं सर्कल रख लो, स्क्वायर रखना चाहते हैं स्क्वायर रख लो। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या यानी कि बना सकते हैं। तो गाइज़ चलते हैं वापस से सेटिंग्स में, ये बैक हो गया था। अगला ऑप्शन आता है होम सेटिंग। अगला ऑप्शन आता है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो गाइस इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले आता है होम स्क्रीन मोड। तो आप कौन सा मोड रखना चाहते हैं होम स्क्रीन का, सिंपल रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए गाइस ऊपर आपको एक एग्जांपल भी दिख रहा है कि किस तरीके का आपका होम स्क्रीन रहेगा, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसे। दूसरा ऑप्शन आता है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, यानी कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के ड्रॉअर में जाते हैं तो आप कीबोर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। अगला ऑप्शन आता है आइकन पुल डाउन जेस्चर। तो देखो गाइज ये होता है जेस्चर। नॉर्मली अगर आप फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं लेफ़्ट के कॉर्नर से राइट के टॉप कॉर्नर पे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, मतलब इस तरीके की सारी यूजेस, तो इसे आप यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको ना जो काम की चीज़ें हैं बस वो बताना आज वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज़ चलते हैं अगले ऑप्शन में, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में हमें और कुछ देखने को नहीं मिला। अगला ऑप्शन है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। इस पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको कि आप अपने डिस्प्ले को लाइट मोड पे रखना चाहते हो, डार्क मोड पे। गाइज़ देखो डार्क मोड पे क्लिक करते ही ये सारे डार्क हो गए, लाइट मोड पे क्लिक करते ही ये सारे लाइट हो गए। उसके बाद आता है ऑटो स्विच। ऑटो स्विच का मतलब है कि रात होते ही ये अपने आप डार्क हो जाएगा, दिन में ये अपने आप लाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है और यही ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको ऊपर भी देखने को मिलता है। ठीक है गाइज़,
उसके बाद ऑप्शन आता है ऑटो ब्राइटनेस का। ऑटो ब्राइटनेस यही है कि गाइज़ अगर आप धूप में जाते हैं तो स्क्रीन और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, और उसके बाद जब आप किसी अंधेरी जगह पे जाते हैं तो जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद आता है आई कंफर्ट। गाइस इसे सिर्फ नाइट में यूज़ करना, क्योंकि जो लोग नाइट में फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी आंखें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे इनेबल करोगे तो स्क्रीन थोड़ी सी येलोइश हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी आंखों पे जो यूवी रेज़ हैं वो नहीं पड़ेंगी और आपकी आंखें जल्दी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो रोटेट का, यानी कि आप जिस भी तरफ अपने फ़ोन को घुमाएंगे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन का स्क्रीन भी उसी तरफ घूम जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ऑटो स्क्रीन ऑफ, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है और आपने स्क्रीन ऑन छोड़ दी है तो कितने सेकंड में आपका फ़ोन जो स्लीप मोड में चला जाए। तो मैंने यहाँ 30 सेकंड कर रखा है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग लगा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रीन कलर टेम्परेचर का। तो आप स्क्रीन का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, वार्म रखना चाहते हैं यानी हल्का येलोइश, या कूल रखना चाहते हैं बिल्कुल हल्का ब्लू, और या फिर डिफ़ॉल्ट। तो गाइस इसे डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देना। अगला ऑप्शन आता है OSIE विजुअल इफेक्ट। गाइस इसे इनेबल रखना, क्योंकि जब आप मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़। तो गाइस यहाँ से सिंपल आप फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो कि आप पर्सनलाइजेशन में भी कर सकते थे, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। गाइज़ मोर में देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी गाइज़ आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है। स्क्रीन कलर मोड वार्म रखना है या कूल रखना है, तो गाइज़ इसको हटा देते हैं और चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो सिंपल यहाँ से आप अपने फ़ोन के प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं कि आपको साइलेंट रखना है, जनरल रखना है, या फिर अगर आप अपना रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो रिंगटोन पे क्लिक करके आप सिम 1 में कौन सा रिंगटोन लगाना चाहते हैं, सिम 2 में कौन सा लगाना चाहते हैं, सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में चलते हैं, जो कि नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो यहाँ से आप सिंपली हर एक एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। देखो गाइज मैनेज नोटिफिकेशन पे जाएंगे और उसके बाद किस किस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन चाहिए, किस किस से नहीं चाहिए, तो जिससे चाहिए उसे आप इनेबल कर देना, जिससे नहीं चाहिए उसे आप डिसेबल कर देना। तो उस एप्लीकेशन से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली है। गाइज इसमें दो और बढ़िया ऑप्शंस हैं, जो कि पहला है टाइम। तो अगर आप टाइमिंग में फॉर्मेट्स लगाना चाहते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ घंटे और मिनट्स ही दिखाई दें, तो आप घंटे और मिनट्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि घंटे और मिनट्स के साथ मुझे सेकंड्स भी दिखाई दे, तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपको क्या होगा कि सेटिंग्स जब टाइम आप देखोगे तो आपको सेकंड्स भी दिखाई देंगे। उसके बाद शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है कि आप अभी मेरी बैटरी का आइकन देखो, ऊपर 44% बैटरी है और ये बैटरी के अंदर है। अगर मैं आउटसाइड द बैटरी आइकन पे क्लिक कर दूँ तो देखो ये बाहर आ गया, और अगर मैं डू नॉट डिस्प्ले पे कर दूँ तो ये गायब हो गया। तो सिंपल इसका यूज़ आप समझ गए होंगे कि इसका क्या यूज़ है। उसके बाद आता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो आपका इंटरनेट अभी कितने Mbps या कितने kbps पे चल रहा है, तो आप मेरे नेटवर्क्स के बगल में देख सकते हैं गाइस। बार बार इनेबल हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, इनेबल हो रहा है, डिसेबल हो रहा है। तो गाइस सिंपली इस वाले ऑप्शन से आप अपने इंटरनेट की स्पीड को यहीं से मैनेज कर सकते हैं, आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, अगला ऑप्शन आता है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का। तो सिंपल यहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं या फिर अपना फेस लॉक लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक पासकोड पूछेगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आप अपने फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर देना। ऐड फेस में भी सेम पासकोड पूछेगा। उसके बाद अगर आप सही पासकोड बताते हैं तो आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा। अगला ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। तो गाइज़ प्राइवेसी में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है परमिशन मैनेजर का। गाइज़ मुझे तो इसमें बस यही एक जो ऑप्शन है वो काम का लगता है कि आपको कौन कौन सी परमिशन किस किस एप्लीकेशन को देनी है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके फालतू के जो परमिशंस हैं वो इनेबल रखती हैं, तो आप यहाँ से उसे डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ऐप लॉक का। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन में लॉक लगाना तो सिंपल यहाँ से आप उसमें लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हाइड ऐप्स का। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लोगों से छुपा कर रखना कि वो देख ना पाएँ और सिर्फ आप ही उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हाइड ऐप्स पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे एक पासकोड पूछेगा और उसके बाद आप हाइड ऐप्स कर सकते हो। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि भाई ऐप लॉक कैसे लगाएं, हाइड करें कैसे एप्लीकेशंस को, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन बस आपके काम का बचता है, जो कि है डिवाइस आईडी एंड एड्स। सॉरी एड्स नहीं गाइस, एड्स।
तो गाइज़ बुरा मत मानना, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ज़ुबान फिसल जाती है क्योंकि गाइज़ 14 मिनट हो गए हैं बोलते हुए। इसमें ऑप्शन देखो गाइज़ मिलता है लिमिट एड ट्रैकिंग। यार रियलमी के फ़ोन में ना एडवर्टाइजमेंट्स बहुत दिखाई जाते हैं, फिजूल के एडवर्टाइजमेंट्स। तो अगर आप ये इनेबल रखोगे तो बहुत कम मात्रा में जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आएंगी। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे जो कि है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो गाइज़ यहाँ पे एक ऑप्शन आपके काम का है जो कि है फाइंड माय डिवाइस। इसे हमेशा ऑन रखना, क्योंकि कभी भी आपका फ़ोन कहीं छूट जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसी के ज़रिए आप अपने फ़ोन तक ईज़िली पहुँच सकते हैं। और गाइज़ इसमें और भी कुछ काम का चीज़ नहीं रहा, तो चलते हैं अगले ऑप्शन में जो कि है लोकेशन में। तो गाइज़ सिंपल ये जीपीएस लोकेशन है। अगर आपको गूगल मैप के ज़रिए कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो आप इसको इनेबल करे बिना नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका कन्वीनियंस टूल। तो इसमें सिंपली जेस्चर वो बॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, यानी कि अगर आप नेविगेशन टूल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप नीचे बटन देख सकते हैं मेरे, तो अगर आप दूसरे फॉर्मेट में रखना चाहते हैं दूसरे फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप सिंपली बहुत सारे जेस्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो मुझे इसमें और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बस सिवाय दो चीज़ के, जो कि स्क्रीनशॉट। तो इसमें आपको बताता है कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, यानी 3 फिंगर को डाउन तक ड्रैग करना है, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट हो जाएगा। और अगर आप होल्ड रखेंगे तो आप लंबी सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो सिंपल यहाँ से अभी जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी इसी ऑप्शन से कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। अगला ऑप्शन आता है बैटरी का। तो गाइज़ यहाँ से आप अपनी बैटरी की परसेंटेज देख सकते हैं और पावर सेविंग मोड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और गाइज़ ये पावर सेविंग मोड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, देखो पावर सेविंग मोड। तो यहाँ से भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल का। तो सिंपल ये आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को मैनेज करता है कि आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो अब कैसा है। अगला ऑप्शन आता है ऐप मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे जितने भी आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं या आप उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि इतनी दूर ना आओ, सीधा सिंपल किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करो और वहीं पे आपको अनइंस्टॉल का या रिमूव का या ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इतना दूर आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला ऑप्शन आता है हमारा स्टोरेज का। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की स्टोरेज देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में कितना स्टोरेज बच रहा है, कितना भर चुका है, किस इमेज ने कितना आपका स्टोरेज ले रखा है, किस वीडियोज़ ने ले रखा है, डॉक्यूमेंट ने कितना ले रखा है, सब चीज़ आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग्स का। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है लैंग्वेज एंड रीजन का। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रोसेस मैनेजर का। तो गाइज जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उन्हें चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड में यूज़ हों तो आप यहाँ से उन्हें इनेबल कर सकते हैं, वरना डिसेबल कर देना। अगला ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। तो सिंपल गाइज अब तो स्मार्टफोन में डेट टाइम सेलेक्ट करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सभी फ़ोनों में एक जैसा टाइम आता है, तो ये भी अब काम का नहीं रहा। अगला ऑप्शन आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है वो चेंज हो जाए, यानी कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसको हटा के आप कोई और कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो आपको कोई और कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको उसे इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी का। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है टॉक बैक। यार टॉक बैक कभी भी इनेबल मत करना यार, क्योंकि ये ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है जो देख नहीं सकते। यानी कि जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन आपको बोल के बताएगा, बकवास बहुत करेगा गाइज, और आप परेशान हो जाओगे उसको यूज़ करते करते। दूसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट टू स्पीक। गाइज ये ऑप्शन काम का है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे पढ़ के समझ में नहीं आता, अगर मैं कोई मुझे सुना दे कोई चीज़ तो मुझे ईजिली समझ में आ जाता है, तो अगर आपका ये ऑप्शन इनेबल रहेगा तो आप जिस भी पैराग्राफ पे क्लिक करोगे आपका फ़ोन उसे पढ़ के सुना देगा। तो ये एक काम की चीज़ है। बाकी गाइज इसमें और कुछ काम की चीज़ नहीं है आपके, तो इन सब कुछ छेड़ना ही मत। ऑप्शन आता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। अगर आप चाहते हैं कि आप रात को ठीक 11 बजे आपका फ़ोन ऑफ हो जाए और सुबह 6 बजे अपने आप ऑन हो जाए तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिम कार्ड ऐप्स। तो गाइज़ यहाँ पे भी आपका ये जो ऑप्शन है किसी काम का नहीं है। फालतू के जो एप्लीकेशंस होती हैं उन पे आप कौन से एप्लीकेशन पे कौन सा नेटवर्क देना चाहते हो वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, और नॉर्मली इसे कोई यूज़ नहीं करता है। उसके बाद आता है रीसेंट टास्क मैनेजर, यानी कि आपने रिसेंटली किन किन एप्लीकेशंस को लॉक कर रखा है, किन किन एप्लीकेशंस को अनलॉक कर रखा है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
ऑप्शन आता है OTG कनेक्शन। गाइस OTG कनेक्शन आता है जब आप अपने फ़ोन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो आपको सिंपल इसे इनेबल करना पड़ता है, तभी आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है गेट रिकमेंडेशन में। तो गाइज़ यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को अगर आपका इनेबल है तो इसे डिसेबल रखना, क्योंकि ये इनेबल रहेगा तो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएंगे, तो इसे डिसेबल ही रखना। तो गाइज़ अब जो ऑप्शन आता है वो आता है यूज़र्स एंड अकाउंट्स का। तो गाइज़ सिंपल यहाँ से आपके फ़ोन में कौन कौन से अकाउंट्स आपके लिंक हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने फ़ोन का जो यूज़र होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो आप मल्टीपल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज़ चलते हैं अगले ऑप्शन में, और अगला ऑप्शन आता है गूगल का। तो सिंपल यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपके ईमेल्स वगैरह खुले हुए हैं उनका पासवर्ड चेंज करना हो या एड्रेस चेंज करना हो, ईमेल एड्रेस तो नहीं चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो सब आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का। तो इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहना, क्योंकि रियलमी वाले अपडेट्स देते रहते हैं, और आपका फ़ोन तभी अच्छा काम करेगा जब आपका जो रियलमी अपडेट है वो लेटेस्ट वाला रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा 2022 का है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अबाउट फ़ोन्स का। तो गाइज़ यहाँ पे आपको आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके फ़ोन में कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, डिवाइस स्टोरेज कितना है और मॉडल कौन सा है। सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगी। और उसके बाद आता है रियलमी लैब। तो गाइज़ इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ काम की देखने को नहीं मिलने वाली है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बता दिया जो कि आपके काम में आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके फ़ोन में कौन कौन से फ़ीचर किस किस काम आने वाले हैं। और यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। 22 मिनट की वीडियो होने वाली है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इतना बोलने में, और मुझे कम से कम 10 बार तो इस वीडियो को पॉज करना पड़ गया है क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहे हैं। तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और गाइज़ बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका रियलमी 8 नहीं है, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे जो है रियलमी के जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सब सेम होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।